बुध मई के 28 तारीख को बिरो खैर फ्लाइट का सिपाही 28 साल का ये बे को गिरफ्तार किया है। ये अपने मोटर गाड़ी से एक कुबान सामान को धक्का मारा है जो इनके इजाजत के बगैर इनका कपड़े और जूता लेकर के भाग गए थे तुर्तोनलान में। ये सख्त पर ज्यादा घायल हुए हैं और इन्हें सिकन हाउस में भर्ती कर ली गई है। ये बे को जेल में डाल दी गई है ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ ओवरलैप करने के बाद और खोजबीन आगे की जारी है। NPS का लीडर ग्रेगरी रुसलैंड ने terughoudend खुद को uit किया है पुराना प्रेसिडेंट फिनिट शान के क्रिटिक पर। वो कहता है कि वो त्रो है पार्टी प्रोसीड्यूर्स को लेकर के और इशारा किया है कि एक खसामलका besluitvorming NPS के अंदर है। साथ ही साथ वो भी काफी क्रिटिक दिया है फीहा पेपर। उनका ये कहना है कि NPS को गुजरे हुए 5 सालों से सिस्टेमाटिक मिनाख्तिंग मिला है। रुसलैंड ने कहा है कि जो आगे कदम लिया जाएगा तो वो पहले इंटरन ओवरलैप की जाएगी। उनका रिएक्सी से तो जो पार्टी डिसिप्लिन है वो कायम है, लेकिन भी कहता है कि NPS अपना पीठ सोझा रखते हैं कोवालिसी खसप्रकन के दौरान। Ministerie Bibis का मई के 23 तारीख को एक vernieuwde PSA aanvraag applicatie और डिजिटल PSA डॉक्यूमेंट लॉन्चर किया है। ये मॉडर्निसेरिंग के साथ में dienstverlening जो है वो बेहतर होगा, werktijden और कम होंगे और जो gebruikservaring है वो vereenvoudig हो जाएगा। यूनी के 9 तारीख से aanvragen uitsluitend ये नया सिस्टम के जरिए verwerkt की जाएगी डिजिटल betalingen के साथ और नया तारीफन के साथ में। पहला डिजिटल PSA डॉक्यूमेंट यूली की पहली तारीख इसी साल से दी जाएगी। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम का आज मई की 30 तारीख को सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव में भाग लिए हैं मई के 25 तारीख को उन लोगों को ऑनफांग किया है। बातचीत की गई है gebaseerd op grondwettelijke verantwoordelijkheden और जो लास्ट ontwikkelingen है और जो inzichten है verkiezingsproces को लेकर के। स्टाट्सहोफ इसके साथ में एक हेल्दर beeld चाहते हैं जो standpunten है partijen का। Gerard Spong ने vraagtekens रखा है यानी सिमोन्स के कैंडिडेटूर को लेकर के। इनका जो medewerking था एमनेस्टी वेट में जो बाद में ongrondwettelijk verklaar की गई है, ये strijdig है vereisten जो है प्रेसिडेंटschap के लिए। इनका जो क्रिटिक है रechterlijke macht के और ये भी परेशानी के वजह है। स्पोंग कहता है कि सिमोन्स का जो uitspraken है ये रिसिको फॉर्म कर सकते हैं onafhankelijk है जो है rechtssysteem का। इनका जो geschiktheid है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए वो एक onderwerp है debat के लिए। हेनरी डूस ने fel bekritiseer किया है जो mogelijke coalitie है NPS और NDP के बीच में। वो कहता है ये एक कदम है डेमोक्रेसी के खिलाफ और कहता है कि NPS अपना historische waarden को verlogen किया है। बगैर verantwoording verleden को लेकर के ये verzoening नहीं है लेकिन verraad है कहता है वो। साथ ही साथ वो सावधान करते हैं मोरल verval के लिए जैसे कि इंtegriteit जो सिर्फ अल्फाज़े रहेंगे। दूस कहता है कि ओपोजिशन पूरा करना प्रिंसिपियलर है माख्त खोजने के बजाय बगैर फॉरवर्डन या एक्सक्यूजेस। 7 पार्टियां जिन्हें ना कोई सेटल मिला है और इसके साथ ये सब भी अपना borgsom जो था 520.142,86 SRD का इसको भी खो दिए है। ये जो बदराग साथ में 3,641,002 SRD है ये अब स्टाat के पास रहेगा। हालांकि जो oorspronkelijke bedrag constitutioneel hof के tussenkomst से और नीचे लाई गई थी
और partijen जैसे D91, DNL और DU को अपना पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इस रीखलिंग से कहते हैं क्रिटिसी कि ये ऑन एयरलग है छोटा partijen के लिए जिन्हें मुश्किलात होते हैं खुद को पॉलिटिक मैनिफेस्टेर करने को। आबॉप और एनपीएस दोनों को 6 सीट्स मिला है, लेकिन आबॉप को फायदा है क्योंकि उन्हें ज्यादा फोरकर्स्टेम मिला है और भी इन्फ्लुएंस है। एनपीएस कहता है कि 8 सीट्स वो फर्तीखवर्द करते हैं पेयाओ के मदद से। इंटरन एनपीएस में बंटवारा है। फेलो क्रिटिक है पुराना प्रेसिडेंट फिनिचान के ओर से जो सामनwerking है एनडीपी के साथ में। ब्रुन्सविक स्ट्रैटेजिस और अनफोर्सपेलबार है, जो उसे ठीक नहीं लगता है उसको वो किनारे कर देते हैं। पीएल और आबॉप को भी duidelijk कोर्स नहीं है। जो इंटेंसिव फर्क्लारिंग दस्तखत हुए हैं बगैर कॉन्क्रीट afspraken के साथ, ये अभी तक सिर्फ सिंबोलिस है। जो मोखलक सामनwerking है एनडीपी और एनपीएस के बीच में ये स्टार्ट हुआ है फेलो इंटरनेशनल क्रिटिक पर। एनडीपी जो बंधन है रेजिम्स जैसे ईरान और वेनेजुएला के साथ में, तो इसके साथ में वेस्टर्स सैंक्शंस ondenkbaar नहीं है। डिप्लोमाटन ने सावधान किया है कि इन्वेस्टेरिंगन रोक दी जाएगी और इंटरनेशनल हुल्प भी। जो रिश्ता है नीदरलैंड के साथ वो अफब्रोकल हो सकता है और इसके साथ खफोलखन भी होगा EU स्टून के लिए। अगर एनपीएस ये अलियांसी के साथ जाएगा तो सूरीनाम इकोनॉमिस तरक्कीवर्पन हो सकता है, जहां पर ओली और खास बातन सालों तक खुद का इंतजार करवाएंगे। कंपाइन मटेरियल जो मई की 30 तारीख के बाद नहीं ऑपरेट की गई है, तो ये काफी एरखनिस का वजह हो गया है। पोस्टर्स और बैनर्स के साथ में जो स्ट्रात बिल्ड है वो फरफेल हुए हैं और इसके साथ भी milieuschade और veiligheidsrisico's साथ में है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गुलामान कहता है कि partijen verantwoordelijk है ये ऑपरेटिंग के लिए। अगर वो सब ये नहीं करेंगे तो जनता ये खर्चा भरेंगे। इसके साथ में सामने आते हैं लक्ष्यहेड इमागोschade partijen का होते हैं और जो संदेशा है verantwoordelijkheid का वो अंडरमाइन की जाती है। एक रमलगे नालातनschap तो पीछे छूट गए हैं। सूरीनाम का जो वकांसी reiziger से ये सब शिकायत करते हैं जो trage और dure visum aanvragen Nederland के लिए। जो खर्चे हैं 90 euro visum lijst से लेकर के verplichte verzekeringen और garantstellingen, ये खर्चा ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा भी महीनों तक इंतजार करना पड़ता है जवाब के, जिसके वजह से टिकट को आनपास करना पड़ता है। एक woordvoerder नीदरलैंड wereldwijd का कहता है कि ये समझने की बात है कि लोग इसे फ्रस्ट्रेरेंट कहते हैं, लेकिन वक्त तयदन और प्रोसीड्यूर्स उन लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर है। visum aanvraag एक kostbare gok है बगैर garanties का। जो फ्रस्ट्रेशन है स्लेchte टॉयलेटन को लेकर के स्कूलों पर चुनाव के दौरान, ये अभी तक है। स्टेम ब्यूरो पर्सोनिल शिकायत किए है टूटा या फैल टॉयलेटन को लेकर के, और जो तुझसे वादा की गई थी भी नहीं था। खास करके औरतों को इस बात से अनखमाक और स्ट्रेस महसूस हुआ है, जिनके वजह से इन लोगों का इंसेट अंडरमाइन हुआ है। कुछ लोगों को तो बाहर जाना पड़ा है अपना बहुफ्ता करने के लिए। इससे न सिर्फ जो हिगियान है लेकिन भी रेस्पेक्ट इन लोगों का काम का जो है इस पर लागू होते हैं। tijdelijke sanitaire voorzieningen या structurele verbeteringen बहुत जरूरी है। ये जो terugkerende प्रॉब्लम है इसे ठीक करने को। करीबन 90,000
चुनने वाले ने फेहापी को चुना है और इसके लिए हम शुक्रगुजार है। जो इत्सलाख है उससे कुछ नहीं बदलेगा हम लोगों का तुवेदिंग में। हम सब लड़ रहे हैं ऑनरेख्त के खिलाफ और चाहते हैं onderzoek जो verkiezings onregelmatig हुआ है जैसे कि लेरी दौरब में। उitsluiting हम सब नहीं एक्सेप्टेर करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। फेहापे मजबूत और verenigd है और दुल है onrechtvaardig सूरीनाम हर एक के लिए। हम लोगों का मदद करते रहिए। 17 सेटल्स फेहापे के लिए और 18 सेटल्स NDP के लिए। इसके साथ में जो स्ट्रेट है मख्त के लिए ये बहुत स्पन्नद है। जहां पर अभी तक हेरटेलिंग चल रहा है तो NDP ने अभी से एक कोवालिसी अकॉर्ड बनाए है 5 छोटा पार्टियन के साथ में। इसके साथ में डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर काफी दबाव है। ऑब्जर्वेटोरन ने पुकार किए है ट्रांसपेरेंसी के लिए। जो आउटकम्स होगा हेरटेलिंग का उसके साथ में सूरीनामस पॉलिटिक toekomst beslissend होगा। बगैर खुद gekeurde begroting overheidsdiensten जो है ये काम कर रहे हैं। grondwet के मुताबिक जो पुराना begroting है उससे लेकर के जब तक नया begroting afkondig होगा। Contabiliteitswet 2024 का versterk करते हैं इसको ट्रांसपेरेंट regels, budget ankers और verantwoording के साथ में। नया सरकार को ruimte मिलेगा beleid को bijstel करने के लिए बगैर risico op chaos। इसी तरह से stabiliteit waarborg रहेगा भी politieke wisselingen के दौरान। NPS लेडन चौंक गए हैं ये सामनवर्किंग को लेकर के NDP के साथ में। एक एनालिस्ट कहता है कि ये जो फैसला है ये बंद दरवाजे के पीछे तैयार की गई है चुनाव से पहले। पार्टी टॉप ने जानबूझ करके अख्तरबान को अमजेल किया है। बहुत सी लेडन जो है महसूस करते हैं कि उन्हें फराद की गई है और uitgesloten की गई है इस प्रोसेस से। क्रिटिक हटाए जाते हैं, keuzes है accepteren of vertrekken बगैर steun जो है खुद का बासिस का। तो NPS एक खतरनाक क्रूइspunt पर है। माइक नूर सालिम का कहना है कि हम लोगों को क्रिटिस देखना चाहिए verkiezings organisatie के और इशारा किया है जो technische problemen और slecht getraind personeel था और भी voorbeeld दिया है जो वक्त से पहले स्टेम ब्यूरो तपनाहोनी में बंद कर दी गई थी। इस साल भी बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव फौत हुआ है। नूर सालिम कहता है कि इत्सलाख के दौरान खमेंग खफुलंस थे लेकिन कहता है कि हाफिबी अपना वादा पूरा किया है। जो नेक ऑन नेक रेस था उससे वो अचंभित थे जैसे कि जो persoonlijk stemmen aantal था प्रेसिडेंट संतोखी का। छोटा पार्टियन को वो कहता है niet verrassend, irrelevant। एडगार डिकान कहता है कि लीडरशिप को नहीं नापना चाहिए कौन सबसे जोर चिल्लाते हैं लेकिन कौन सचमुच में काम करते हैं। बेब भी शामिल था बातचीत में जो फेहापे के साथ कोवालिसी फॉर्मिंग के लिए और अंडरहैंडलिंग की गई है बगैर कोई पोस्ट को लेकर के। हम सब इनिशिएटिव को अंडरस्टैंड करते हैं कहा है डिकान ने। बेब लीडर असाबिना ने याद दिलाया है कि जनता ने बात किया है जिस तरह से साल 2020 में। तो उम्मीद करता है वो कि जो डेमोक्रेटिक वार्डन है उसे इज्जत की जाए भी जो huidige machthebber से उन लोगों के जरिए। जो हेरटेलिंग की जाती है स्टेमन का निकेरी में ये स्टेप फॉर स्टेप की जाती है और भी बड़ा नौकर खैद के साथ में। पॉलिटिकल वार्नेमर्स कहते हैं कि बहुत जरूरी है ये आन पाक की ताकि गलतियां ना हो और जो भरोसा है जनता का उसे ठीक करने के लिए। टेलिंग समय लेता है लेकिन इसका वजह है क्योंकि हर एक स्टेम बिलियत को सही तरीका से बहामदल की जाती है।
ये प्रोसेस इसलिए की गई है क्योंकि जो oorspronkelijke का uitslag था उसके वजह से कुछ परेशानी हुए है। डेफिनिटिव uitslag जो है ये तब bekend की जाएगी जब volledige verificatie हो जाएगा।